आप ये देख सकते हैं इस पॉलीथीन बैग को तैयार करने में जो है हार्डली जो है इसकी लागत जो है 10 रुपये तक आएगी, लेकिन अगर आप इसको बिक्री करेंगे तो ये आप 100 रुपये पौधा जो है बहुत आसानी से जो है शहरी क्षेत्रों में जो है लोग अपने किचन गार्डन में लगाने के लिए इसको डिमांड करते हैं। और अगर देखते हैं अगर ऑनलाइन साइट पे तो वहाँ पे तो और कॉस्टली ये बेचा जा रहा है, 300 रुपये के आसपास बेचा जा रहा है। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि 2 से 2.5 लाख रुपया लागत लगता है, ठीक है, और अगर कोई युवा चाहे तो इससे मतलब कि लाखों लाख रुपया कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे युवा एंटरप्रेन्योर को इसका लाभ लेना चाहिए और इसको एक सफल व्यवसाय के रूप में जो है इसको अर्जित कर सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। पान के पत्ते को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी इसको दवा इंडस्ट्री में भी जो है इसको दवा बनाने में भी यूज़ किया जाता है और इसको तो खाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। आपसे 200, 250, 300 रुपये ढोली खरीद रहा है अच्छे पान को, लेकिन वो कितने रुपये में ढोली बेच रहे हैं ये भी एक अनुसंधान का विषय है। आप ऑर्गेनिकली अगर आप करते हैं, जैविक रूप से करते हैं, तो संभावना रहती है कि आपके पत्ते का एक्सपोर्ट होगा अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री एक्सपोर्ट। और आपको जान करके ये खुशी होगी कि बिहार सरकार जो ये नालंदा ज़िला है जैविक कॉरिडोर के रूप में ये ज़िला को घोषित किया है। अच्छा, हो चुका है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर, जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं कि शेड वाली खेती है, इसको अगर आम किसान करना चाहें, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान करना चाहें, तो उनका क्या प्रोसेस है, मतलब कि ये शेड लगवाने के लिए? देखिए कि यहाँ का मौसम और बाहर के टेम्परेचर में कम से कम 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर का अंदर का कम है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम मतलब कि शिमला आए हुए हैं। ऐसा ठंडक आपको ठंडक का मतलब एक समान जो बॉडी टेम्परेचर होता है या पौधा को जो सहन शक्ति का होता है वो टेम्परेचर ये शेड नेट में मेंटेन है। अंदर का स्ट्रक्चर में कम से कम किसान बांस लगाते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये बांस भी नहीं लगाएं ताकि बांस में जो उनका अलग से खर्च पड़ता है उससे भी उनको निजात मिले। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर के पान अनुसंधान केंद्र में। और ये जो महीना होता है क्या बोलते हैं अप्रैल मई का जो महीना होता है, यहाँ पे नए सिरे से पान की खेती की जाती है और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जनों गाँव में पान की खेती की जाती है। और ये अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे अनुसंधान होता है, उसके बाद किसानों को बताया जाता है कि कैसे पान की खेती करनी है, कैसे मतलब कि इसका मतलब कि पौधा है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे क्या करना है। और यहाँ पे अनुसंधान किया जाता है, इस रिसर्च किया जाता है। और गांव में जो आप पान की खेती देखते होंगे वो बिल्कुल भिन्न होता है और यहाँ पे जो पान की खेती है वो बिल्कुल भिन्न हो रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक भी आपको बम्बू, जिसको बांस बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा तामझाम है। नेट में मतलब कि पान की खेती होती है और यहाँ पे अनुसंधान किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पान अनुसंधान केंद्र के क्या बोलते हैं कि प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर एसएन दास। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार स्टार्टिंग पीरियड में जो मतलब कि किसान होते हैं वो पान की खेती को कैसे प्रारंभ करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। सबसे पहले एसएन जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद सर कि आप किसानों के हित में पान अनुसंधान केंद्र में जो यहाँ पे रिसर्च चल रहा है वो किसानों के बीच रखना चाह रहे हैं, पूरे बिहार के किसान के साथ साथ पूरे देश के किसानों के लिए। एक बात बताइएगा सर कि जैसे कि यहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, और अभी इस्लामपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मगही पान की खेती की जाती है कुछ कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे किसान अभी स्टार्टिंग पीरियड में है। पान का जो मतलब कि बेल होता है, जो पौधा होता है, उसको ज़मीन पे मतलब कि बैठाए हैं। स्टार्टिंग में किसानों को क्या क्या करना चाहिए? देखिए सर, बार बार मैं किसानों से ये आग्रह करता हूँ और प्रशिक्षण में भी हमारे डॉक्टर प्रभात कुमार जो पौधा रोग विशेषज्ञ हैं उनका भी हमेशा एडवाइस रहता है कि हमारे किसान भाई जब भी आप पान की खेती करें तो शुरुआती दौर में आप पान का जो जहाँ लगा रहे हैं उनके मिट्टी को भी नहलाना है और पान के बेल को भी शोधन करना है। लेकिन किस चीज़ से शोधन करना है? तो कहा जाता है कि अगर आप बोडो मिश्रण से शोधन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सुरक्षा पहले से रखते हैं, सुरक्षा कवच बना लेते हैं, तो आपको कोई बीमारी की संभावना लगने की ज़रूरत
नहीं आएगी, संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि मिट्टी को अगर बोडो मिश्रण से नहलाते हैं तो जो मिट्टी जनित रोग है वो उसकी संभावना कम हो जाएगी। या फिर इन्फेक्टेड बेल कहीं से आ गए तो अगर उसको हम लोग शोधन बोडो मिश्रण से करते हैं तो वहाँ आपका समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मिट्टी को नहलाना है तो 1% बोडो मिश्रण से, अगर उसका बेल को शोधन करना है तो 0.5% बोडो मिश्रण से करें तो आपको कम से कम जो बीमारी आती है फाइटोप्थोरा रूट रॉट, फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट, ये सब जो बीमारी आती है जिसका डिटेल हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, है ना, ये सब की संभावनाएं कम रहेगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर। चलिए हम आपसे बात करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे आपको पूरे तरीके से। जैसे कि अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो पान अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, हम लोग के जो गांव में पान की खेती की जाती है वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उससे ये जो शेड वाला जो मतलब की खेती है कैसे भिन्न है? देखिए, ये शेड वाला भिन्न कैसे है, पहले तो मैं धन्यवाद अपने डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर राज बागवानी मिशन पटना को देना चाहता हूं, जो किसानों के हित में ये शेड नेट की परियोजना पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में दिया है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब काफ़ी आंधी तूफान आती है तो किसान का जो बांस से निर्मित बरेजा है वो गिर जाता है, जिससे काफ़ी उसमें पूंजी उनकी लगी रहती है, काफ़ी नुकसान होता है। तो आंधी में ये शेड नेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ा रहता है, तो इससे आप एक बचाव कर सकते हैं। दूसरा है कि हमेशा किसान इस ठंडक के समस्या से जो पान कृषक है वो जूझते रहते हैं। जैसे आपका दिसंबर और जनवरी का महीना आता है, आपका टेम्परेचर 15 डिग्री 12 डिग्री से 10 डिग्री तक आ जाता है, और भी कम हो जाते हैं सर? और कम हो जाता है। तो जैसे मनुष्यों को ठंड के लिए बचाव के लिए कंबल, रजाई या स्वेटर वगैरह की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे पान में भी एक जीवन होता है, लाइफ होता है। जगदीश चंद्र बसु बहुत बड़े बोटनिस्ट थे, उनका कहना था कि पौधा भी बातचीत करते हैं। तो जब ठंडक पौधा को लग रहा है तो पौधा को भी हम लोग को बचाना है। तो ये शेड नेट का जो पर्यावरण क्लाइमेट में जो टेम्परेचर लो हो गया है तो उसका टेम्परेचर को भी वो राइज करेगा। अब जैसे गर्मी के सीज़न में यहाँ काफ़ी गर्म लग रहा था, तो ये जो फवारा चल रहा है, दिखाइएगा रंज, फॉगर जो चल रहा है, आप देखते हुए कि यहाँ का मौसम और बाहर के टेम्परेचर में कम से कम 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर का अंदर का कम है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम मतलब कि शिमला आए हुए हैं, ऐसा थोड़ा सा ठंडक आपको ठंडक क्या मतलब एक समान जो बॉडी टेम्परेचर होता है या पौधा को जो सहन शक्ति का होता है वो टेम्परेचर ये शेड नेट में मेंटेन है। और यही ठंडक के समय में हम ये जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जब शेड नेट है, ठंडक में टेम्परेचर हमारा 5 से 7 डिग्री बढ़ा देता है, और गर्मी के सीज़न में फॉगर के माध्यम से टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, ताकि कि पौधे को हम अनुकूल परिस्थितियाँ उसके घर में बढ़वार में मदद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारा किसान का जो बम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर में करते हैं तो उनका पान का जो दिक्कतें ठंडक में आएगी, इसमें नहीं आएगी। विशेष हम लोग उसका डेटा भी जब लेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो विशेष जानकारी हम किसानों को देंगे। दूसरी बात देखिए कि अंदर का स्ट्रक्चर में कम से कम किसान बांस लगाते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये बांस भी नहीं लगाएं, ताकि बांस में जो उनका अलग से खर्च पड़ता है उससे भी उनको निजात मिले। इसलिए हम लोग बांस नहीं लगाए हैं। देखिए यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का है, वहाँ पे नारियल का रस्सी लगा हुआ, उधर एकरी का। हम लोग ये तीनों में कंपेयर करके बताएंगे कि तीनों में सस्ता और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन होता है ना। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर, जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं कि शेड वाली खेती है, इसको अगर आम किसान करना चाहें, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान करना चाहें, तो उनका क्या प्रोसेस है, मतलब कि ये शेड लगवाने के लिए? देखिए, आम किसान अगर शेड नेट में खेती करना चाहते हैं, चूँकि पहले ये शेड नेट आम किसानों के लिए ही बिहार सरकार ने दी थी। अच्छा। लेकिन हमारे पान कृषक लेने से इनकार कर गए। स्टार्टिंग में लगा भी था बौरी के क्षेत्र में, उनको लगा था कि ये पान का ये शेड नेट में करेंगे तो हमारा खेती सफल नहीं होगा। इसलिए सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि वो पान अनुसंधान केंद्र में शेड नेट का जो प्रशिक्षण लगाए हैं, ये अगर सफल हो जाता है तो इसके आधार पर आम किसानों को भी खेती करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन बशर्ते उसको ये जो इरिगेशन का फैसिलिटी है शेड नेट में, ड्रिप का और फॉगर का, वो शेड नेट स्ट्रक्चर में सम्मिलित होना चाहिए। उसके पास पानी का एक
सोर्स होना चाहिए, ताकि वो उसके टंकी में पानी आए तभी तो चलेगा। नहीं तो आप शेड नेट दे दीजिए और आपके यहाँ पानी का टंकी का व्यवस्था नहीं है तो फिर बेकार है। अच्छा, इसका जो लाइफ टाइम होता है सर, जैसे कि एक समान इंसान का लाइफ टाइम होता है कि इतना वर्ष तक बचेगा, ये जो पान का पत्ता होता है, पान का जो पौधा होता है, इसका क्या होता है मतलब कि लाइफ टाइम? विशेष जानकारी देंगे ये डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर प्रभात जी हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे कि मेरा आपसे यही सवाल है कि इसका लाइफ टाइम कितना होता है? देखिए, ये जो पान का जो पौधा है, ये एक प्रकार का जो है बहुवर्षीय फसल के श्रेणी में आता है, लेकिन इसकी पत्ती की जो क्वालिटी हो, बेहतर हो, इसके लिए किसान भाई जो है इसको 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे लेते हैं, खास करके मघी पान के लिए। जबकि कुछ ऐसे पत्ते हैं, जैसे जो बड़े चौड़े वाले जो पत्ते होते हैं, जैसे बंगला पत्ता हो गया, उसकी खेती लोग जो है 4 से 5 साल जो है किसान भाई जो है कमर्शियल पत्ते के लिए जो है करते हैं। यदि इसकी प्रॉपर इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाए, यदि इसको माने कह सकते हैं कि संतुलित अगर पोषक तत्व अगर प्रत्येक साल इसको अगर आप पौधे को देते हैं, तो इस फसल को भी आप 4 से 5 साल तक आप मघी पान को भी ले सकते हैं। इसको बंद करवा लीजिए, बंद करके ये वाला चालू करो। बोलिए आगे। हाँ, आगे। हाँ, आगे मेरा आपसे यही सवाल है कि इसका जो मतलब कि लाइफ टाइम होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 से 2 साल या फिर हार्डली 3 साल होता है, और जो बंगाल वाले पत्ते होते हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल यूज में जो होते हैं, वो 4 से 5 साल चलते हैं। इसको अगर हम चाहें, अगर किसान चाहे, यहाँ के जो मतलब कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं, वो भी अगर चाहे कि नहीं इसको हम 2 साल नहीं, इसको 3 से 4 साल एक्सटेंड किया जाए, तो उसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या है कि एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत जो है, उसमें जो खाद की जो इसकी मात्रा है, ऐसे तो इसकी खाद का डोज जो है आपका 200 केजी जो है नाइट्रोजन, 100 केजी जो है फास्फोरस और 100 केजी जो है पोटास की आवश्यकता पड़ती है, NPK। तो इसको जो है एक रेगुलर इंटरवल पे 3-3 महीने के अंतराल पे इसमें यदि आप देते रहते हैं, तो ऑर्गेनिक मोड में अगर उसको देते हैं, जैसे आप सरसों की खली के फॉर्म में दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट के रूप में दे सकते हैं, या कुछ बायो एजेंट्स आते हैं, जैसे जो फ्री नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, एजोटोबैक्टर होते हैं, फोस्फोबैक्टर होते हैं, उसको किसान भाई यदि देते हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे 3 महीने के अंतराल पे देते रहते हैं, तो ये फसल को हम और लंबे समय तक 2 साल से अधिक खींच सकते हैं। और ख़ास करके जो चाहते हैं कि जो पत्ती जो है उनका मुलायम रहे, वो मुलायम बना रहेगा। अच्छा, अभी हम डॉक्टर साहब जो बताया कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पान अनुसंधान केंद्र एक ICM मॉडल भी ईजाद किया था, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट ऑफ मघी पान, जिसमें कि कंप्लीट ऑर्गेनिक वे में। और आपको जान करके ये खुशी होगी कि बिहार सरकार जो ये नालंदा ज़िला है, जैविक कॉरिडोर के रूप में ये ज़िला को घोषित किया है। अच्छा, हो चुका है? हाँ, तो यहाँ जितने भी लोग ऑर्गेनिकली जो है जैविक खेती कर रहे हैं, उस पर भी सरकार जो है सब्सिडी दे रही है उनके प्रोत्साहन के लिए। तो अगर हमारे मघी पान को भी कंप्लीट जो ICM मॉडल है, जिसमें ऑर्गेनिक बेस्ड ये रोग के लिए भी इजाद का उपाय है, बढ़वाड़ के लिए भी ऑर्गेनिकली ही देना है ना, तो मॉडल है कितना स्पेसिंग पे लगाना है। तो जैविक रूप से आप शेड नेट में अगर पान की खेती कर रहे हैं, तो शेड नेट के लिए तो सरकार दे ही रही है, प्लस जैविक खेती के लिए आपको भी एक अतिरिक्त अनुदान मिलेगी। तो इसलिए हमारे जो नालंदा ज़िला के किसान हैं जो मघी पान की खेती कर रहे हैं, वो जैविक तरीके से खेती करें। चूँकि पान एक ऐसा फसल है जिसके पत्ते को लोग प्रायः कंज्यूम करते हैं, और पत्ते जब प्रायः कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट रूप में, तो अगर ऑर्गेनिकली पत्ता रहेगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा। अगर आप ये इनऑर्गेनिक यानी केमिकली बेस्ड अगर पान के पत्ते का उपज कर रहे हैं, तो वो शरीर के लिए हानिकारक होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ऑर्गेनिकली अगर आप करते हैं, जैविक रूप से करते हैं, तो संभावना रहती है कि आपके पत्ते का एक्सपोर्ट होगा अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री। एक्सपोर्ट का एक इसमें पैरामीटर है कि आपके पत्ते में साल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक रूप से करेंगे, स्वच्छ पानी से सिंचाई करेंगे, यानी कि वो पानी में हैवी मेटल वगैरह नहीं रहे, साल्मोनेला फ्री रहे, तो आपके पान के पत्ते का एक्सपोर्ट
में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपके लोकल गया ज़िले में ही सेलीगेयर इंटरनेशनल कंपनी है, उससे भी हमारी बातें हुई है। मगही पान को कैसे पैकेजिंग करना है, कैसे उसका पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है सब उनके पास ये उपलब्ध एक प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया है। तो आप सेलीगेयर इंटरनेशनल से भी एक संपर्क साधना चाहते हैं कि हमको मगही पान बाहर भेजना है, तो आप हमसे मिलिए, हम सेलीगेयर इंटरनेशनल से आपसे बात करा देंगे। लेकिन अब एक किसान का एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो नहीं ना आएंगे, तो इसके लिए कम से कम किसानों का जो समूह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना हुआ है, वो सभी पान के पत्ते को आप कलेक्ट करें, उसका क्वालिटी जांच होगी। क्वालिटी जांच में अगर साल्मोनेला फ्री पाया गया तभी वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट होगा और अच्छा मतलब कि बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट होगा, है ना। आप अगर ये जब काफ़ी मैच्योर हो जाता है तो उस समय 150, 200, इवन कि 300 रुपये ढोली बनारस मंडी में बेचते हैं। बिल्कुल लास्ट आज तक कभी यहाँ के पान किसान ये नहीं बताएं कि बनारस वाले कितने ढोली में बेचते हैं, कितने रुपये में। मतलब कि यहाँ से एक अनुसंधान का विषय है। आपसे 200, 250, 300 रुपये ढोली खरीद रहा है अच्छे पान को, लेकिन वो कितने रुपये में ढोली बेच रहे हैं, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। किसान उतना में खुश हो जाता है। हाँ, किसान उतना में भी खुश होता है। तो वो सब चीज़ अपने से करना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के किसान इससे लाभान्वित। आखिरी सवाल सर, डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि ये जो पान का खेती है, ठीक है, बहुत सारे किसान हैं जो इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, उनका मानना है कि इससे कुछ प्रॉफिट है नहीं, ठीक है, इससे कुछ प्रॉफिट है नहीं, बहुत सारे किसानों को नुकसान हो जाता है। उन सभी किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो मतलब कि इस खेती को छोड़ रहे हैं? देखिए, इस खेती को जो पान की खेती है, लोग इसको पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें जो है बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि पारंपरिक तरीके से आप जब इसमें खेती कर रहे होते हैं तो आपको जो है बरेजा का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें किसान भाइयों को एक तो काफ़ी लागत आता है। दिन प्रतिदिन जो है इसके बांस की कीमत बढ़ते जा रही है, जिससे बरेजा के निर्माण जो होता है प्रक्रिया, उसमें लागत ज़्यादा आ रहा है, जिससे हमारे जो किसान भाई, जो नए किसान जो उभर के आने वाले हैं, वो उसको जो है नहीं अपना पा रहे हैं, जिससे खेती की रकबा भी घट रही है। तो जो भी नए युवा जो किसान हैं, वो इसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जो है पान की खेती को यदि लेते हैं तो ये पान की खेती काफ़ी जो है लाभदायक होगा। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो शेड नेट हाउस है, इसमें हमारी लागत जो है कम आती है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का खर्च आता है, लेकिन जो खेती कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जो लागत आती है वो इसमें कम हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी ये 3 प्रयोग के तौर पे लगाया है। ये नायलन की रस्सी है, और ये नारियल की रस्सी, और सरकंडे का, ये 3 तरह का ट्रायल अभी हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस अनुसंधान के बाद उसके बाद जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो किसान भाइयों को जो बताया जाएगा, जिससे हमारे जो नए युवा किसान भाई हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक जो है लाभ अर्जित कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, तो जो है हम लोग किसान भाई जो है एक पान के ऊपर जो है एक अलग व्यवसाय भी कर सकते हैं। अब तक पारंपरिक तौर पे आप देखें कि केवल इसके पान के पत्ते को बेचकर इसकी जो है आमदनी ली जा रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में कहीं भी पान की जो है नर्सरी नहीं है जहां से लोग को पौधे मिल सके। तो हम लोगों ने जो है उस दिशा में एक नया प्रयास किया है, और ये शेड नेट हाउस का उपयोग जो है वो लोग पान की नर्सरी के लिए भी लोग कर सकते हैं, और एक अलग प्रकार का जो है पान की नर्सरी का व्यवसाय करके जो है किसान बंधु जो है लाभान्वित हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस पॉलीथीन बैग को तैयार करने में जो है हार्डली जो है इसकी लागत जो है 10 रुपये तक आएगी, लेकिन अगर आप इसको बिक्री करेंगे तो ये आप 100 रुपये पौधा जो है बहुत आसानी से जो है शहरी क्षेत्रों में जो है लोग अपने किचन गार्डन में लगाने के लिए इसको डिमांड करते हैं। और अगर देखते हैं अगर ऑनलाइन साइट पे, तो वहाँ पे तो और कॉस्टली ये बेचा जा रहा है, 300 रुपये के आसपास बेचा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप ऑनलाइन नर्सरी भी कर सकते हैं, जिससे आप ट्रांसपोर्ट का खर्च इस पे ऐड करके और अपनी प्रॉफिट को ऐड करके इसको आप देश
में बेच सकते हैं, दूसरे प्रदेशों में बेच सकते हैं और अपने स्थानीय स्तर पे भी जो है इस प्रकार की नर्सरी बनाकर लोगों को जो है पान के पौधे जो है उपलब्ध करा सकते हैं। प्रभात जी, आपका मतलब कि संक्षिप्त रूप में अगर देखा जाए, हाँ, एक क्या बोल रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, एक पान के खेती के अलावे जो नर्सरी के रूप में युवा वर्ग आ करके बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए भी बिहार हॉर्टिकल्चर मिशन, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर पटना से अनुदान है नर्सरी स्टार्ट करने के लिए। एक पान की मतलब नर्सरी, पान कोई भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता उद्यानिक फसल, पान उद्यानिक फसल में आता है। तो इसका भी अगर आप नर्सरी खोलना चाहते हैं, मॉडल नर्सरी खोलना चाहते हैं या छोटा नर्सरी, तो कम से कम 2 से 2.5 लाख छोटे नर्सरी के लिए आपको खोलने के लिए आराम से आपको सरकार बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए ये लाभ दे सकती है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि 2 से 2.5 लाख रुपया लागत लगता है, ठीक है, और अगर कोई युवा चाहे तो इससे मतलब कि लाखों लाख रुपया कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसको कहा जाए तो हम लोग इसको ग्रीन एटीएम बोलते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आपके अकाउंट में अगर पैसा रहता है तो आप अपनी कार्ड लेकर जाते हैं और जब भी आपको ज़रूरत होता है आप कैश कर लेते हैं हैंड में। उसी प्रकार ये जो हमारा पान की खेती है एक प्रकार का ग्रीन एटीएम है। अगर कहे आज आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने कुछ पान के पत्ते को तोड़ा और उसको बेच करके आप अर्जित कर लिए, तो इसमें जो है लाभ तो है ही और ये सालों भर इससे आमदनी होती है। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर सीज़न में होती है। आप दूसरे क्रॉप की खेती करते हैं तो आपको एक मैच्योरिटी होता है कि आपको पार्टिकुलर सीज़न में ही इनकम होता है, चाहे रबी में हो या जैद में हो या खरीफ में हो। लेकिन ये आप पान को जो है प्रत्येक जो है ये 2 से 3 महीने पे इसके पत्ते जो है परिपक्व होते रहते हैं, तो इसको आप जो है हमेशा इसको इन कैश कर सकते हो, आप बेचकर जो है इसकी आय अर्जित कर सकते हैं किसान भाई। तो देखिए, ये प्रभात जी थे और वो मतलब कि पदाधिकारी थे एसएन दास जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि मतलब कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और अगर किन्हीं के पास 2 से 2.5 लाख रुपया है और वो मतलब कि नेट शेड में पान की खेती करते हैं तो इससे वो लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं। और इसका हाँ, कम रकबे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप दूसरे क्रॉप की खेती आप करते हैं तो आपको एक ज़्यादा एरिया की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप शेड नेट हाउस के अंदर जो है कम 500 मीटर स्क्वायर आपके पास भी अगर ज़मीन है या आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, उसमें भी आप पान की खेती को जो है कर सकते हैं। तो जिनके पास कम रकबा में ज़मीन है वो भी जो है कम पूंजी इन्वेस्ट करके और अधिक से अधिक जो है इससे मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। ये मतलब कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो मतलब कि युवा वर्ग हैं, यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जो युवा वर्ग हैं, वो अगर इसके ओर मतलब कि अग्रसित होते हैं, इसके ओर मतलब कि बढ़ते हैं, तो बेरोजगारी को भी एक तरह से समाप्त किया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और आर्थिक रूप से जो है संपन्न बना जा सकता है। और बिहार सरकार के द्वारा जो है इस पे अनुदान की जो राशि दी जा रही है वो उससे भी वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी लागत और कम आ जाएगी। तो इसका जो सरकार की जो योजना चल रही है उसका किसान भाइयों को, हमारे युवा एंटरप्रेन्योर को इसका लाभ लेना चाहिए और इसको एक सफल व्यवसाय के रूप में जो है इसको अर्जित कर सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। पान के पत्ते को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी इसको दवाई इंडस्ट्री में भी जो है इसको दवा बनाने में भी यूज़ किया जाता है और इसको तो खाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट के रूप में उत्तेजक के काम करता है। तो इस तरह इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट भी लगा रखा है जिससे इसके से जो है तेल निकाला जाएगा। जो सीज़न में यदि पत्ते की डिमांड अगर कम हो जाती है तो उस पत्ते को जो है हम लोग तेल निकाल के उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये इसकी फ़ायदा होगी। देखिए, अभी हम मतलब कि पान अनुसंधान केंद्र में थे और आपको ये शेड नेट के बारे में बताएं। और ये जो पान अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे तमाम प्रकार के जो बागवानी के पौधे होते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। और आज हम आपको पान की खेती के बारे में बताए हैं और अगले दिन मेरा एक लगातार सीरीज चलेगा इस्लामपुर पान अनुसंधान केंद्र के ऊपर। और आज ये पहली वीडियो है और हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे कुछ और भी यहाँ पे जो मतलब कि खेती की जाती है और उस पर मतलब कि अनुसंधान किया जाता है उसके बारे में बताएं। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो युवा हैं, जो मतलब कि बेरोजगार युवा हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपया मतलब कि नेट सेट लगा करके लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं। और इस पर सबसे बड़ी बात है कि नर्सरी लगाइए, सरकार आपको अनुदान देगी।
मतलब कि आपको घर से कुछ नहीं करना, आपको सरकार अनुदान देगी और उसके बाद इससे आप लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं घर बैठे हुए। मतलब कि 2 से 3 घंटा मेहनत कीजिए और उसके बाद लाखों लाख रुपया कमाइए। तो हम इस पान अनुसंधान केंद्र के ऊपर आगे भी सीरीज बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।